start today's session. तो हम लोग लास्ट क्लासेस में हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के बारे में हम लोगों ने किया. आज मैं सोच रही कि जरा निबंध लेखन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्योंकि जब भी लेटर की बात होती है तो उसके साथ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम इन द क्वेश्चन पेपर पैटर्न विल गेट चॉइसेस बिटवीन द एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग. तो इवन बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं कि क्या ऐसे राइटिंग का भी कोई फॉर्मेट है, हम लोग कैसे लिखें. जैसे छोटे बच्चों से जब शुरू होता है मीन्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्शन, तो इट स्टार्ट्स एज अ पैराग्राफ राइटिंग, बट एज सून एज दे स्टार्ट गोइंग टू द हायर क्लासेस मीन्स कम टू द हाई स्कूल, दे हैव टू राइट अ निबंध लेखन एंड दे हैव टू फॉलो सम स्टेप्स how to write the essay writing, because they get a one topic and based on that they have to write it and they have to give the full information, means from the beginning how to start and even at the end how they have to wind up. Because if you start like something else ki suddenly you have started ki this like ki like a sentence formation, how we do sentence formation, we get up one word and we just frame any kind of sentence related to that word. But in the essay writing we have to start in a sequence order, how we say like here you can see here as I have written here nibandh lekhan, and these 5 steps you need to follow. Here first one is a bhumika. Bhumika is you have to give an introduction. Like I just give you one example. Now in the next month, now festival season will start now, because as a Sawan month will start in Hindi, you know. So now next month we will get Raksha Bandhan. So I thought, and even many students will get a homework on this, I'm damn sure. So I thought we will start with the Raksha Bandhan today. Bhumika means you have to give an introduction about Raksha Bandhan. कि Raksha Bandhan है क्या? First of all, तो रक्षा का मतलब होता है रक्षा करने वाला. बंधन का मतलब होता है एक कोई मतलब कि एक कोई चीज होती है जो आपको बांध के रखती है. तो रक्षा मतलब ऐसा धागा जो आपको आपकी रक्षा के लिए बनाया जाता है. जैसे हम जब पूजा भी करते हैं तो हम एक रक्षा धागा बांधते हैं, तो रक्षा बंधन भी वैसा ही चीज है. लेकिन ये रक्षा बंधन स्पेशली बहन भाई के लिए करती है. So you have to give a introduction part here. First one got over. This is your introduction part about the Raksha Bandhan. Now second one, पर्व मनाने का कारण, मतलब कि why do we celebrate this रक्षा बंधन, ये बताएंगे हम लोग. तो रक्षा बंधन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसके पीछे मैं नीचे आऊंगी कि इसके पीछे ऐतिहासिक मतलब कि हिस्टोरिकल मोमेंट भी है एंड इवन द धार्मिक आधार, मतलब थ्रू रिलीजियस थिंग भी है. तो उसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी. तो यहाँ पे आपको देना है कि इसमें बहनें अपने भाइयों के लिए रक्षा की क्या बोलते हैं मन्नत मांगती हैं, दुआ मांगती हैं भगवान से कि उनके भाई की रक्षा हमेशा हो, इसलिए हम ये पर्व सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट वन, कब और कैसे मनाया जाता है. तो श्रावण मंथ का जो पूर्णिमा आता है, ठीक है, हिंदू धर्म में, जबकि आप लोग हिंदी मंथ्स के नेम के बारे में हम बात करें तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे जनवरी फरवरी हम लोग काउंट करते हैं ना, तो ये हमारा हिंदी मंथ का नाम नहीं होता. हिंदी महीनों का नाम कुछ और होता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. तो श्रावण की पूर्णिमा के दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं. और इवन कैसे मनाते हैं, तो बहन अपने भाई के हाथ पे रेशम का धागा बांधती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके भाई की उम्र लंबी हो. ये हो गया. फोर्थ वन, ऐतिहासिक और धार्मिक आधार, जिसकी बात मैं कर रही थी कि इसके पीछे अगर आप ऐसे राइटिंग में जाएंगे तो किसी भी टॉपिक को ले आप, तो कहीं ना कहीं से हर चीज के पीछे कुछ हिस्टोरिकल और रिलीजियस थिंग्स उससे कनेक्टेड होता है. तो हिस्टोरिकल के बारे में हम बात करते हैं कि जब मतलब मुगल कालीन, मतलब कि मुगल एम्पायर चल रहा था, हिस्ट्री में आप लोगों को पता भी होगा, रानी कर्णावती नाम की एक रानी थी जिन्हें जब अंग्रेजों ने उन पर अटैक किया तो उन्हें अपनी रक्षा की, इवन अपने पति की सबकी टेंशन होने लगी कि अब मेरा क्या होगा. तो उन्होंने एक धागा भेजा और उसमें एक संदेश लिखा, मतलब कि एक मैसेज लिखा, वो भी राजा हुमायूं को, कि
हमारे यहाँ की कंडीशन ऐसी है तो मैं आपकी बहन बनकर आपसे याचना मतलब कि प्रार्थना करती हूँ हम सबकी रक्षा के लिए। तो ये है आपका हिस्टोरिकल थिंग। यहाँ पे धार्मिक आधार के बारे में हम बात करते हैं। तो राजा इंद्र के पास, राजा इंद्र को भी ना, जो इंद्रदेव हैं जिन्हें हम लोग रेन गॉड कहते हैं हम लोग, तो जब इंद्रदेव के पास राक्षसों ने आक्रमण किया था तो इंद्रदेव की पत्नी रति जो थी वो काफी डरी हुई थी और उन्होंने मतलब कि भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनके लिए एक धागा भेजा और उसे उन्होंने एक बहन का संदेश मानकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव की रक्षा की। इवन दूसरा हम लोग जानते हैं कृष्ण और द्रौपदी का, कि जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके बनाए हुए रिश्ते मतलब भाई बहन के प्यार ने उन्हें अपनी बहन की रक्षा की थी। तो ये धार्मिक आधार हो गया। नाउ कम टू द लास्ट वन, उपसंहार और निष्कर्ष मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स की कंक्लूजन। एट द लास्ट, this is the major part I'm telling you in essay writing. If you conclude that topic now, you will get 1 marks automatically. Because if you are following, and suppose that you remember, while writing now, you have to give this. First you are writing this bhumika, then put a dash, then below that you will start writing. Then second one also you just put that and then below you can start writing. Third one same, fourth one also, and at last उपसंहार means निष्कर्ष। जैसा कि हम लोग किसी भी ऐसे राइटिंग में लिखते हैं तो किसी भी चीज का पॉजिटिव नेगेटिव हर व्यू होता है, तो हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन में ये जरूर देंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार एक हिंदू धर्म में अगर बोला जाए आजकल तो एज अ फैशन के तौर पे भी अगर मैं बोलूँ तो आधुनिक भी व्यू इसका हो चुका है, मॉडर्नाइजेशन, कि हर धर्म के लोग इसे मनाने लगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मना रहे हैं। तो ये इसमें बता सकता है कि हम एक दूसरे के साथ पर्व मनाते हैं, हर एक दूसरे में भाईचारे की भावना बढ़ती है, हर एक बहन एक दूसरी बहन को देख करके अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है। तो आपको बस थोड़ा सा कंक्लूजन इसका देना होगा कि इससे जो कुछ आपने लिखा इसका क्या है, जस्ट लाइक अ समरी। हम लोग कैसे किसी पोएम और किसी लेसन का समरी देते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे कंक्लूड करना होगा। तो ये थे मेजर स्टेप्स to follow while writing the essay writing. So I hope कि ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम which steps we have to follow in essay writing. So please watch it till end to get more info. Please like and subscribe. Thank you.